कोविड-19 के समय में अब घर पे ही रह करके कुछ एक्सरसाइजेस करके और साथ में जो मोस्ट लोग जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्टमक की जो साइज़ होती है बढ़ जाती है, तो मैं इसके बारे में ही आज बातें करूंगा, कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने स्टमक की जो साइज़ है, पेट की जो साइज़ है कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है गौरव पटेल, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने यहाँ पे दो कैटेगराइज में डिवाइड की है। जो पहली कैटेगराइज है लोग मोस्ट गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से पेट निकल जाते हैं, इसमें मैंने डाइट के बारे में भी बात की है। और जो दूसरी कैटेगराइज है मैंने उसमें एक्सरसाइज करके भी दिखाया है, बताया भी है साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कैटेगराइज की पहली जो टॉपिक है ईटिंग फुल स्टमक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग मोस्ट लोग यही गलती करते हैं, फुल पेट हम खाना खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी पेट कब बाहर निकल गई है। जब हम डेली बेसिस पे फुल पेट खाना खाते हैं या इससे भी ज़्यादा खाना खाते हैं, जो हमारी नॉर्मल पेट की साइज़ होती है वो बढ़ जाती है या स्टमक की साइज़ जो है बढ़ जाती है, तो हमें दिखने लगता है, तो इसे हम पेट निकलना कहते हैं। तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम खाना जब भी खाते हैं तो हमें फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और तो और इसमें हमें कैटेगराइज करना चाहिए, खाना को टुकड़ों में खाना चाहिए। टुकड़ों में कैसे खाएं? हम जो 2 समय का खाना एक साथ ही खा लेते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, तो उसे हम स्टमक की 50% जो हिस्सा है उतना ही हम खाना खाएंगे। ये हमें बात ध्यान रखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो हम गलती करते हैं ईट एंड स्लिप। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम खाने के बाद या तो कहीं पर बेड पड़ा होता है तो वहाँ पे लेट जाते हैं लंबे समय के लिए, या तो कोई ऑफिस होता है तो वहाँ पे हम चेयर पे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दूसरी भूल होती है। इसकी वजह से हमारी क्या होता है, हमारे स्टमक में तो खाना पड़ा ही होता है, बैठने पे हम सही तरीके से नहीं बैठते, हमारा जो बैठने का पोस्चर होता है वो गलत होता है, जिसकी वजह से हमारी स्टमक दूसरे ऑर्गन से टच होती है और हमें अनकंफर्टेबल फील होता है या हमारे ऑर्गन्स को अनकंफर्टेबल फील होता है, जिससे हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है और डाइजेशन स्लो हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी दूसरी गलती है जिसकी वजह से हमारी जो पेट है निकल जाता है। तो हमें ये नहीं करनी है, ये गलतियाँ नहीं करनी है। हमें खाने के बाद कुछ समय के लिए टहलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट हमें टहलना चाहिए। और अगर आप 20 मिनट टहलते हैं तो और अच्छी बात है। तीसरी जो गलती हम करते हैं वाटर हम गलत समय में, पानी जो हम पीने का जो समय होता है गलत समय में होता है। खाना खाते समय हम पानी पीने लगते हैं, तो ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है। इससे होता क्या है, हमारे जब हम खाना खाते हैं तो उस समय पानी पीते हैं तो हमारी जो गैस्ट्रिक जूस होती है, HCl होती है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, वो पतली हो जाती है, या तो सिक्रेशन कम हो जाता है, ये दोनों काम होता है। और इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन स्लो हो जाते हैं और जो खाना है हमारे पच नहीं पाते हैं, और नहीं पचेंगे तो वहाँ पे गैस भी स्टार्ट होता है बनना। गैस से भी हमारे पेट की जो साइज़ है बढ़ जाती है, जिससे हमें पेट की जो बाहर निकलने की समस्या है दिखती है। तो हमें ये तीसरी गलती नहीं करनी चाहिए। पानी जब भी हमें पीना चाहिए खाना खाने के आधे घंटे पहले या तो खाना खाने के 1 घंटे बाद। ये हमें ध्यान देना चाहिए, पानी खाना खाने के दौरान नहीं पीना चाहिए। चौथी जो हम गलतियां करते हैं क्वालिटी स्लीप। इसका क्या मतलब है? हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली नींद नहीं लेते हैं, जिसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे हम रात में सही समय से सोते नहीं हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं, या तो हमारी जॉब है तो उसके वजह से भी हम रात में लेट आते हैं और समय से सो नहीं पाते हैं। ये कई सारे समस्या है। एंजाइटी की वजह से भी चिंताएँ भी हैं कई सारे के, तो इसके वजह से ये भी हमारी जो नींद की क्वालिटी है, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें इस टाइमिंग से एक टाइमिंग फिक्स करना चाहिए, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें सोना चाहिए, समय से खाना खाना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। इससे होता ये है कि अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो हमारी डाइजेशन जो है पुअर डाइजेशन होगी, अच्छी डाइजेशन नहीं होगी, जिससे हमारी एक ये भी वजह है पेट निकलने का। लास्ट जो पॉइंट है डाइट है, 5वीं जो पॉइंट है डाइट है। डाइट की सबसे बड़ी हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंस होती है, इसका 50% वर्क होता है। अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो केवल हम डाइट से ही अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, पेट को कम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। हमें घर का तो खाना नॉर्मल है, वही हम डाइट खाते ही हैं, और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाना है और न कि सप्लीमेंट वगैरह के बारे में बताना है। मैं यहीं पे घर पर नॉर्मल खाने के बारे में बात बता रहा हूँ।
जो कि आम आदमी भी समझ सकता है। तो यहाँ पे हमें प्रोटीन की इंटेक, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। कार्ब्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हमें प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और फैट थोड़ी सी कम लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। इसका क्या मतलब है, अपने शरीर के हिसाब से, यानी अपने शरीर को कितना एनर्जी, कैलोरीज की कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि अपने कैलोरीज को कैसे चेक करें। यहाँ पे मैं BMR या RMR नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैसे मेंटेनेंस कैलोरीज निकाला जाए, नॉर्मली मैं आम भाषा में बताने चाह रहा हूँ। अब घर पे ही आप 2 महीने के दौरान में आपको पता लगा होगा कि आपका जो वेट है बढ़ रहा है या घट रहा है। नॉर्मल जो आप खान पान आपका जो है उसके हिसाब से आप चेक करिए, क्या आपकी बाजुएं पहले से स्ट्रांग हो गई है, मोटी हो गई है, या आपके थाइज आपकी क्या मोटी हो रही है, क्या इंक्रीज़ हो रही है उसकी साइज़, तो इसका मतलब है आपका वेट बढ़ रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो खान पान है वो थोड़ी सी हमारे मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी हमारे जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उससे वो ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको कुछ रोटियाँ या चावल जो है, फैट वगैरह, ये कार्ब्स है, रोटी चावल, ये इनको कम करना चाहिए। और अगर आप 6 मील ले रहे हैं तो उसे 1 मील या 2 मील हमें कम करनी चाहिए। जो खाने की टाइम है उसको भी थोड़ा टाइमिंग से खाना चाहिए, और साथ में हमें ये देखना चाहिए। और जो दूसरी बात है, अगर आपकी वेट इसी कंडीशन में, अगर वेट आप अगर चेक करते हैं अपने 2 महीने के इस लॉकडाउन के दौरान में, अगर आपका वेट घट रहा है तो आप ये समझिए कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो आपके बॉडी को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से कम है। तो आप यहाँ पे आप कैलोरीज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है इसमें, तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आई है, यानी लॉकडाउन के पहले आप जैसे थे उसी तरह दिख रहे हैं, आपकी जो बाजुएं हैं सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आई है, इंक्रीज़ नहीं हुए, थाई नहीं मोटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डाइट है बैलेंस है, यानी मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो ये हम इसका ये तीनों रेशियो मैंने बताया यहाँ पर कि कैसे अपने बॉडी के मेंटेनेंस कैलोरी को चेक करें। तो यही सही तरीका है, देसी तरीका है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी डाइट क्या है। तो यही मैंने ये आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो चलिए। दिमाग का एक एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातों को बताना चाहूँगा।